विदितोऽखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिक मे शरणं भवशंकर देशिक मे शरणं भवशंकर देशिक मे शरणं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव महादेव। भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य महाराज की, ओंकारेश्वर भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री शंकर की कृपा से आपके समक्ष उपस्थित हो सका। किंचित विलंब से ही सही, लेकिन पहुंच गया। वृंदावन से आ रहा हूं। बांके बिहारी जी के धाम से ओंकारेश्वर भगवान के चरणों में थोड़ी लंबी यात्रा थी, परंतु वहां पर भी भगवत पाद श्री शंकर के विचारों का ही अभिव्यक्ति हो रही थी। तत्वमसि पर 5 दिवसीय प्रवचन था। भगवान श्री शंकराचार्य जी हमारे सन्यासियों के रग रग में खून के रूप में, प्राण के रूप में प्रवाहित है। उनके दिव्य जीवन और दर्शन पर कुछ विचार प्रकट करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं अत्यंत कृतज्ञता के साथ प्रयत्न करूंगा। भगवान भाष्यकार के जीवन का अति संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पूर्व में जो पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज रहे, नाम राशि हमारे ही है। कई बार हमको प्रणवानंद ही बना देते हैं। तो आपने क्या विचार प्रकट किया वो मैं सुन नहीं पाया, इसलिए थोड़ी जो है हम अपने ढंग से कर रहे हैं। अब जो भी अगर पुनरुक्ति होगा तो होगा। भगवान आदि शंकर के जीवन काल 32 वर्ष का ही है, आप लोग जानते हैं। और प्रायः माना जाता है कि 788 88
21वें वर्ष पर उनका आविर्भाव हुआ और 820 में उनका तिरोधान हुआ। केरल के कालड़ी में उनका बाल्यकाल बीता। बाल्यकाल का एक पर्व हम देख सकते हैं उनके जीवन में। अगर जीवन को हम 4 पर्व में बांट दे तो 8 वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया। तो उनका जो प्राक संन्यास जीवन है, फिर लगभग 4 साल इसी ओंकारेश्वर भगवान की सन्निधि में उनको श्री गोविंद पाद के रूप में गुरु मिला। ये उनकी साधना की भूमि है और इसको हम साधना काल कह सकते हैं। 12 साल के उम्र में श्री गुरु का आदेश हुआ और वो काशी धाम गए। बाबा विश्वनाथ जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और खूब संभव है कि वहीं पर भाष्यों की रचना प्रारंभ की। इसमें अनेक जीवनी ग्रंथों में अनेक भेद है, लेकिन मोटा मोटा एक रूपरेखा मोटे तौर पर। और फिर बद्रीनाथ की यात्रा की, वहां पर व्यास गुफा में रह करके भगवान नर नारायण और वेदव्यास जी की दिव्य सन्निधि में उन्होंने प्रस्थानत्रय पर भाष्य प्रस्तुत किया। और उनका ऐसा लेखन होता था कि उनके साथ में पद्मपादाचार्य आदि सब शिष्य मंडल थे, तो उनको पढ़ाते हुए जाते थे। 16 वर्ष होते होते उन्होंने भाष्य रचना पूर्ण कर ली, ऐसा माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार अमेरिका में आचार्य शंकर के ऊपर विचार प्रस्तुत किया, तो उन्होंने एक वाक्य कहा कि 16 साल के इस बालक की रचना से आधुनिक जगत समर्पित है, मुक्त है। आधुनिक जगत यानी साइंस एंड रैशनैलिटी, आधुनिक शब्द से। और सचमुच भगवान शंकर का कोई दूसरा नहीं, इस दृष्टि से अगर हम विचार करें। और आप देखिए कि 1200-1300 साल व्यतीत हो रहा है, आज भी उनके ग्रंथ, उनका विचार जीवित है। लाखों संत उनके विचारों को आत्मसात करके जीवन जी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भक्त हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में इस अद्वैत के सिद्धांत को समझने और जीने का प्रयास करते हैं। और आप जैसे एकदम नए, मैंने क्या कहे, अब तो जनरेशन जेडी कहना पड़ेगा आप लोगों को, वे लोग भी जब इस आचार्य के सिद्धांत पर
इतने अनुराग रखते हैं तो बहुत उल्लास होता है मन में, और एकात्म धाम की परिकल्पना बहुत सार्थक और दिव्य मालूम पड़ता है, क्योंकि भगवत पाद शंकराचार्य का निश्चित रूप से बहुत कृपा है, नहीं तो ऐसे सारे महापुरुष क्यों जुड़ते और इस रूप कैसे। तो साधना काल के बाद वो जो आचार्यत्व पूर्ण होने का जो काल है, भाष्य रचना का काल, ये तीसरा काल हम कह सकते हैं। और फिर बाकी जो 16 साल है वो प्रचार काल है, जन जन तक इस सिद्धांत अद्वैत तत्व को पहुंचाना, पूरे भारत को आध्यात्मिक दृष्टि से एक एकता स्थापित करना और राष्ट्र के लिए एक ऐसा धार्मिक आध्यात्मिक फाउंडेशन बनाने में उनका पिता, जो हजार सालों का विधर्मियों का आक्रमण सहते हुए आज भी सर ऊंचा करके इस दुनिया में जी रहा है, और पूरे भारत बड़े सशक्ति माने शक्तिशाली और प्रबल रूप से उन्नति कर रहे हैं। इसके पीछे इस अद्वैत की कितनी बड़ी भूमिका है, ये जो भीतर प्रवेश करते हैं उनको पता लगता है। यहाँ तक कि हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी ना, उसके पीछे भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आचार्य जी के जीवन में ये 4 पर्व हम देख सकते हैं। पहला 8 साल बाल्यकाल, 4 साल साधना काल 12 साल तक, 4 साल आचार्यत्व बनने का काल, आचार्य बनने का काल, यानी 16 और बाकी 16, कुल 32 वर्ष है। उनकी प्रत्येक पर्व में, चारों पर्व में इतनी दिव्यताएं, ऐसा लगता है कि सचमुच ये सारे विश्व के मूल में जो सच्चिदानंद तत्व विद्यमान है, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए शंकर के रूप में प्रकट हुए। और जीवन में तो उनका, चूंकि 32 साल में इतना बड़ा काम किया, लगभग 3 बार तो पूरे भारत घुमा, तो घटनाओं का तो बाहुल्य था ही, लेकिन उनका प्रतिदिन प्रतिक्षण ऐसा मालूम पड़ता है कि वो दिव्य भागवती सत्ता के साथ क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए व्यतीत हुआ। देखो, केरल भारत का अंतिम छोर है, माने दक्षिण में समुद्र किनारे, वहां प्रकट हुए और तिरोधान के लिए उन्होंने उत्तर की केदारनाथ को चुना। चार दिशाओं में भारत के 4 मठ की स्थापना की, पूरे भारत घुमा। ऐसा सर्वभारतीय चरित्र किसी हिस्टोरिकल पर्सन में हमको नहीं दिखा। भगवान श्री राम गए थे दक्षिण पार करके, है ना, लेकिन आधुनिक हिस्ट्री में तो
उनको एक मिथ जैसे माना जाता है, लेकिन हम मानते हैं ऐतिहासिक है। भगवान श्री कृष्ण विदर्भ तक गए थे, ऐसा सुनते हैं, रुक्मिणी जी को अपहरण करके लाए थे। आगे तक गए कि नहीं गए पता नहीं लगता है। लेकिन ऐसे पूरे भारत भूमि को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपने पैरों से नापने वाले और महापुरुष हुए होंगे, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं आता। सच्चे अर्थ में एक सर्वभारतीय चरित्र थे। नहीं तो आप सोचिए, प्रायः हम देखते महात्माओं में भी थोड़ी प्रांतीयता, माने प्रांतीयता ना कहे, लेकिन शायद शरीर छोड़ने के लिए जहां जिधर जन्म हुआ वहीं उनका शरीर छूटता है, या इस ढंग की बातें होती है। उस जमाने में दक्षिण में प्रकट हुए और केदारनाथ में शरीर छोड़ने के बाद बहुत विचित्र लगता है। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। एक 8 वर्ष का बालक। कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ कि कितने छोटे छोटे पैर रहे होंगे उनके। और ऐसे चरणों से पूरे भारत को नाम डाला। ज्ञान के ऐसे उच्च शिखर, मैं सोचता हूँ कि आज दर्शन में ज्यादा न प्रवेश करके जीवन की जो दिव्यता है उसी में थोड़ा हम आपके साथ रहे, आचार्य के साथ रहे। जो उनका प्रथम पर्व है, बाल्यकाल है, आप जानते हैं सब लोग। अच्छा, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखने की है कि आचार्य जी के दर्शन हम लोगों ने जितनी चर्चा की, उनके जीवन का उतना अनुशीलन बहुत कम किया गया, और इससे थोड़ा नुकसान हुआ। इससे नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? आचार्य जी के जीवन की जो समग्रता है एक वो ओझल हुआ, और उनके दर्शन को भी बहुत बार एकांगी बना दिया गया। माता और पिता ने बड़ी प्रार्थना की। कालड़ी के पास 30 मील दूर ही वृषाचलेश्वर है, स्थानीय भाषा में बड़कुन्नाथ टेम्पल उसको बोलते हैं। तो संतति के लिए मनौती रखा और महीने भर वहां पर व्रत रखे। बड़े भक्त थे ही दोनों। भगवान शंकर ने कहा, दर्शन दिया स्वप्न में, कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। ऐसी कथा मिलती है। उनकी माँ, उनके पिताजी सब बड़े अद्भुत थे, नहीं तो ऐसा दिव्य बालक कैसे आते उनके घर। माँ की एक छोटी सी घटना है, जब वो बहुत वृद्ध हो गई तो उन लोगों का नियम था कि वो 30 मील दूर जाते थे महीने में एक बार। संभवतः चतुर्दशी की, शिव चतुर्दशी को बोलते हैं, माने मास चतुर्दशी जो आता है, संभवतः उस दिन जाते रहे होंगे। तो जब शरीर असक्त हो गया तो ऐसा उन्होंने महादेव जी को कहा, निवेदन किया बड़े रोते रोते कि अब ये शरीर फिर तुम्हारे दर्शन के लिए नियमित नहीं आ सकता। खोपरोए। तो महादेव जी ने उनको दर्शन दिया, कहा कि हम तुम्हारे घर के पास आ रहे हैं। कहा कि हमें कैसे पता लगेगा? बोले तुम जब जाओगे उसी रास्ते में एक जंगल आएगा, वहां एक श्वेत हरिण
नृत्य करता हुआ मिलेगा, वो मैं ही हूं और वहीं देखना स्वयंभू लिंग मिलेगा। तो माँ आ रही थी और उनके घर से 3 किलोमीटर दूर है वो मंदिर, आज भी है, बड़े दिव्य मंदिर है। और वहां उनको दर्शन हुआ, स्वयंभू लिंग मिला। उस मंदिर में मैंने हम जब गए थे दर्शन करने आचार्य जी की जन्मभूमि, तो वहां भी गए। वहां पर माँ विशिष्टा की, आर्याम्बा कह लो, विशिष्टा कह लो, एक स्केच बना हुआ है, फटोट लगा हुआ है, वहां एक ज्योति जल रही है। उसके नीचे लिखा है कि महादेव जी ने प्रसन्न होकर के माँ विशिष्टा की भक्ति से प्रसन्न होकर के यहाँ अपने को प्रकट किया। और जो भी इस मंदिर में, हमारे मंदिर में आए, तो इस ज्योति के सामने माँ विशिष्टा को प्रणाम करके हमारे दर्शन के लिए आए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब सोचो, और स्वाभाविक है, जो इतने बड़े शिव भक्त हैं, तो ऐसे माने बाल्यकाल का जो वातावरण उनका रहा, उसका थोड़ा सा एक झलक आप देख सकते हैं। 3 साल की उम्र में तो वो मलयाली में कवित्व आदि करने लगे, पूरी भाषा बोलने लगे, पिता की गोद में बैठ करके पूरा कर्मकांड आदि सीख लिया। और रामायण महाभारत आदि जो है, सैकड़ों श्लोक उनको ऐसे उनकी जो है वो बोलते हैं कि श्रुतिधर, एक बार जो सुना वो रह गया हमेशा के लिए, होना ही है। अब सोचो कि 12 साल की उम्र में कोई भाष्य रचना करने बैठे और 16 साल में अपनी पूरी कृति एक प्रकार से दे दे विचार, उसके बाद तो प्रचार किया। अलौकिक तो थे ही। उसी घर के पास में 1 किलोमीटर के पास में एक देवी मंदिर है, माणिक्य मंगलम नाम से है। तो वहां पर ऐसी कथा है कि माँ को उन्होंने दूध पिलाया था, आप लोग जानते होंगे ये कथा। पिताजी ने कहा कि आज तुम भोग लगा देना, हम किसी दूर जा रहे हैं गांव में। अब घर से खीर पात्र माने दुग्ध पात्र लेकर गए, तो जैसा पिताजी करते हैं ऐसा सब लगाया और पर्दा लगा दिए। और पर्दा खोल करके जब देखे तो दूध तो भरा हुआ था कटोरा, माँ ने पिया नहीं। फिर लगा करके कुछ मंत्र उनको जप करे, लेकिन कहाँ खाने वाली है। फिर खोल के देखे वही, तो उनको लगा कि पिताजी के हाथ से तो डेली भोग लेते हैं, हमारे हाथ से बिल्कुल, जरूर माँ खूब नाराज होगी, क्या होगी। तो बहुत रोने लगे, बोलते हैं ऐसी कथा है। अब ये छोटे बच्चे शंकर रो रहे, दहाड़ मार मार करके, अपना हाथ पैर पटक करके। मैं कल्पना करता हूँ कि बच्चा तो ऐसा ही रोता होगा। तो माता जी जल्दी जल्दी मूर्ति से प्रकट, अरे बाबा मैं पी रहा हूँ, तू रो मत। आज भी भगवान का दर्शन करना हो ना, रोना पड़ता है, उसके बिना नहीं। तो माँ ने दूध पी लिया कटोरा भर के, डर के मारे क्या होगा, नहीं तो फिर रोना शुरू कर दे। लेकिन पी लिया तो फिर रोने लगे। बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले तुमने तो हमारे लिए प्रसाद ही नहीं छोड़ा, सब पी लिया। तो माँ ने उनको गोद में उठाया, अपना स्तन उनके मुंह पर डाला और भगवान शंकराचार्य जी ने उसका स्मरण किया। तब स्तन्यम मन्ये धरणि धर कन्ये, ऐसा करके याद किया कि वो जो स्तन पिया, अब भगवती का स्तन्य
दुग्ध वो पी रहा है, क्या है, कोई ऐसी दुग्ध है क्या? वो तो सारे विद्याएं अमृत रूप में दुग्ध के रूप में उनके भीतर प्रवेश करती। और उन्होंने लिखा है कि प्रौढ़ व्यक्ति जो कवित्व शक्ति से युक्त है, वो भी जैसे कविता रचना नहीं कर सकते, जैसे कवित्व की शक्ति उनको प्राप्त है। उनके स्तोत्रों को देखेंगे, यद्यपि बहुत कम ही, शायद ही कोई स्तोत्र ऐसा होगा उन्होंने लेखनी लेकर के लिखने बैठा कविता और लिखा होगा। वो तो प्रत्येक देवता के दर्शन करने जाते थे, स्पॉन्टेनियस वो जो निकलता था उनके शिष्य लोग संग्रह कर देते थे। तो अद्भुत कविता है। मैंने ये व्यक्ति अगर साहित्य के क्षेत्र में उतरते तो शायद कालिदास फेल हो जाता था। ऐसी ताकत थी। कई दिव्य घटनाएं हैं बाल्यकाल में ही, है ना। जब एक दिन माँ के निमित्त उन्होंने पूर्णा नदी को अपने घर के पास से प्रवाहित किया। उनके कुल देवता भगवान श्री कृष्ण है और उनका छोटा मंदिर था घर के पास ही। तो वहां पर उन्होंने, माने माँ स्नान करने जाती थी, बहुत दूर 3-4 किलोमीटर पड़ता है। तो एक दिन वो जो है धूप से गिर गई, मूर्छित हो गई। बालक शंकर उनको ढूंढने गया, फिर जैसे तैसे उनको ले आए। उनको माँ के प्रति इतना ममत्व था, इतनी करुणा जागी उस छोटे बालक के मन में। तो वो जो है हट पकड़ लिया कि पूर्णा जो है हमारे घर के पास से बहे, और वो भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने अपने को अवरुद्ध कर लिया। वही जो है वो हट पकड़ के बैठ गई और श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है। हमको ऐसा बताया कि वहां जब घूमे, बोले उन्होंने कहा कि जहां से तुम अपने पैरों से रेखा खींच दो वहीं से पूर्णा बहेगी। अब बालक इतना उत्साहित हो गया कि वो मंदिर के एकदम पास में से ही वो खींच दी लकीर। आज जो हम लोग जाते हैं और पूर्णा नदी देखते हैं, वो उसी के बिल्कुल तट पर मंदिर था। रात को बहुत बरसात हुई और पूर्णा अपनी गति पलट करके आ गई। और आज भी माने ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, नदी जो है अपनी गति बदल करके आ जाए, और वो तो अभी भी पुराने जो प्रवाह वो तो दिखता ही है ना, जो लोग गए होंगे स्पष्ट दिखता है। तो जब वो संन्यास लेकर के चले आने लगे तो सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज हमको छोड़ करके जा रहे हो, देख रहे हो मेरा मंदिर गिरने वाला है पूर्णा में, तुम तो हमको गिरा करके जा रहे हो। तो बोलते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी अपने कंधे पर उस मूर्ति को ले करके अभी जो वर्तमान में जो मंदिर है जहाँ पर, वहां स्थापित किया विधिवत, और कैसा मंदिर बनेगा उसका निर्देश गांव को दिया है। आज भी वो मूर्ति और मंदिर विद्यमान है। अच्छा, माणिक्य मंगलम में जब हम माने वो माँ के मंदिर में जब हम गए दर्शन करने, तो मैंने पूछा कि ऐसी तो कथा है। बोले हाँ, आज भी यहाँ पर माँ को खीर का माने दूध का भोग लगता है उस घटना की स्मृति में, और उनकी बनाई हुई विधि से ही ये मंदिर परिचालित होती है। आचार्य ने बहुत मंदिरों में कैसी पूजा विधि आदि हो उसका निर्देशन दिया है, चाहे बद्रीनाथ हो, जगन्नाथ जी हो। तो बाल्यकाल में बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें जो है कि
बहुत मानवीय संवेदना का पक्ष है। माने बहुत लोग सोचते हैं कि आचार्य तो बड़े भारी तार्किक है, घनघोर दार्शनिक है, अत्यंत विरक्त है, संसार को मिथ्या सिद्ध करने वाले हैं, तो उनकी मानवीय संवेदना कैसी रही होगी। बहुत लोग तो सोचते हैं कि बड़े कठोर दिल के रहे होंगे, तो रियलिटी हार्ड ही होता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल विपरीत है। हमारे आचार्यों ने जो ये स्तुति लिखी है कि भामतीकार ने आचार्य जी के लिए प्रणाम मंत्र लिखा, नत्वा विशुद्ध विज्ञानम शंकरम करुणाकर। विशुद्ध विज्ञान और करुणा का आलय, ऐसा हम लोग जो पढ़ते हैं श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, ऐसे ही नहीं लिख दिया। अत्यंत सहृदय उनका व्यक्तित्व था। आप जानते हैं कि जब गुरुकुल में रहे, भिक्षा करने के लिए गए, एक माता जी जिनके पास कुछ नहीं था, अत्यंत दरिद्र था, उनसे मांगा तो रो पड़ी कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो उनके आंगन में आंवला था, बोले ये दे दो, तो एक दो सूखे आंवले उनको मिला। उनके प्रति बालक शंकर इतना दयार्द्र हो गए, वहीं पर उन्होंने कनक धारा स्तोत्र स्पॉन्टेनियस निकला महालक्ष्मी के प्रति, और उसके जो भावना है, उसमें जो श्रृंगार रस का कूट है, आश्चर्य होता है कि बच्चे को इतना सब कैसे पता लगा। पढ़ेंगे तो बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन माँ प्रकट हुई, कहा कि इसके तो भाग में नहीं है, इसके कर्म ही ऐसा है। उन्होंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हम कैसे दें? तो कहा कि जो मुझे 2 आंवला दिया है, इसका जो है कुछ तो पुण्य होगा। तो माँ ने स्वर्ण आमलक का वर्षा कर दी महालक्ष्मी ने, और वो घर जो है, माने स्वर्ण गृह के नाम से, मलयालम नाम में भूल रहा हूँ, स्वर्ण गृह के नाम से है, वो घर भी देखने गया था, आज भी है महाराज। अच्छा देखो, उत्तर भारत में 500-700 साल पुराना स्ट्रक्चर मिलना मुश्किल है, लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं है। 1200-1300 साल के अनायास मिल जाते हैं। पादोपादाचार्य जी का, सुरेश्वराचार्य जी का बनाए हुए मठ उसी ढंग से प्राय लगभग संरक्षित है। तो वहां पर जो सज्जन थे उस वंश परंपरा के, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में बहुत सुवर्ण होते थे, वो जो स्वर्ण आमलक होते हैं, और बोले कि आज तक था। इंदिरा जी ने जब राजाओं की संपत्ति सब वो किया ना, क्या एक्ट, तो उसमें सब ये सब जो है ले लिए। बोलते कि आज भी संभव है कि रिजर्व बैंक खोलोगे तो वो स्वर्ण वहां रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से ले गए थे। तो ये कोई माने हम ये कहना चाह रहे कि कल्प कथा मत समझिए इसको। तो उनकी जो संवेदना है और माँ के साथ उनकी जो भावनात्मक संबंध है, उनके हृदय में वैराग्य का प्रबल अग्नि प्रज्वलित था, ज्ञान की बड़ी भूख थी। मुझे संन्यास लेना है, लेकिन माँ जब तक अनुमति नहीं दी तब तक वो संन्यास लिया नहीं। माँ ने भी बड़ी विषम दशा में पढ़ करके दिया, वो मगरमच्छ पकड़ लिया। आज भी वो मकर घाट करके प्रसिद्ध है, पूर्णा नदी के किनारे।
जहां शंकर को पकड़ा था। और माँ को वचन देकर के आए थे कि तुम जब याद करोगे मैं आऊंगा। और आप जानते हैं कि वो गए थे। माँ के अंतिम समय माँ तो बहुत भक्त थी, प्रबल भक्त थी, है ना। और अंतिम समय में आचार्य पहुंचे थे। सन्यासी को अपने माने घर में या माता पिता या किसी के साथ संबंध तो हम लोग रखते नहीं, हम तो सब माने संन्यास्त मया करके ही सन्यासी होते हैं। लेकिन उन्होंने वचन दिया था और फिर अंतिम समय में माँ को परम गति प्राप्त कराया। पहले तो ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिया, उनको पूरा समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम शिव जी के धाम में जाओ। शिव जी को बुलाया। अब भगवान त्रिशूल लेकर के गले में सांप डाल करके और ऐसा त्रिनेत्र धक धक कर रहा है तो माँ के सामने प्रकट हुआ। माँ डर गई, बोलती कैसी डरी होगी, शिव भक्त तो थी। लेकिन वो बोले कि नहीं मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। फिर बोलते हैं कि बड़ी स्तुति की, प्रभु तुम जाओ, तुम्हारे साथ माँ नहीं जाएगी। फिर विष्णु भगवान को बुलाए, फिर उनके साथ माँ चली गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माने कितनी संवेदनशीलता। अच्छा, उनके जो शव है उसको किसी ने आग नहीं दी, क्योंकि जो उनके ज्ञाति थे, रिश्तेदार थे, उसकी एक अलग कथा है। वो संपत्ति हड़पना चाहते थे इत्यादि इत्यादि। वो स्वयं उसको कंधे पर वहन करके ले गए। स्वयं उन्होंने अरणि मंथन करके अग्नि प्रकट किया। सन्यासी होते हुए माँ का दाह किया। और अभी जो वहाँ वो स्थान जो उनके पितृगृह जो पता लगा, वो तो बोलते हैं कि वहाँ पर एक ज्योति जो है प्रज्वलित था, अखंड ज्योति, तब से आज भी प्रज्वलित है। क्यों? वहाँ की प्रथा है कि 1 वर्ष बाद वो ज्योति बुझाने के लिए वो बेटा फिर आएगा और कुछ काम करेगा। लेकिन वो तो गए नहीं फिर दोबारा। तो ज्योति प्रज्वलित थी, उसकी सेवा में वंश परंपरा से कुछ लोग वहाँ पर थे। उनका भी विशिष्ट नाम है। जब शरीर ले जा रहे थे तो पैरों को जो पकड़ा उनका क्या नाम हुआ, जो हाथ को पकड़ा उनका क्या नाम हुआ। कहने का अर्थ है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो सन्यासी होकर के उन्होंने माँ का दाह किया किसी विशेष कारण से, और इस कारण उनको एक प्रकार से अछूत कर दिया उस समय के पूरे समाज ने। लेकिन उन्होंने अपना जो मानवीय जिम्मेदारी है उससे मुख नहीं मोड़ा। ऐसे पूरे जीवन काल में 8 बज रहा है भाई, पूरा करते। वैसे तो मैं घंटों बोल सकता हूँ क्योंकि आचार्य का जीवन ऐसा है, और आप लोग भी सुनते सुनते बोर नहीं होंगे, लेकिन समय की एक मर्यादा है। तो मैं ये जो 4 पर्व हैं उसमें प्रथम पर्व का और उसमें जो कुछ दिव्य घटनाएं हैं और वो बाल शंकर के आने वाले जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा। बहुत लोगों की ये भ्रांति है कि शंकराचार्य ज्ञानी हैं, योगी हैं, बड़े भारी कर्मी हैं, लेकिन भक्ति से जरूर उनका, अद्वैत सिद्धांति है ना, भक्ति से जरूर उनका विरोध होगा। और स्तोत्र ग्रंथ जो रचे, बोलते कि स्तोत्र तो कुछ दूसरे भी लिख सकते हैं महाराज, है ना। तो परंतु आप देखेंगे कि उनका घर परिवार आस पास और कैसा माने वहां का वातावरण रहा, ठीक है। और कितना खूबसूरत स्तुति कृष्ण भगवान के लिए 2 स्तुति है उनकी, भजे ब्रजई कनंदनम, है ना।
तो ऐसा सुंदर सब रचनाएं, कितना भावुक हृदय वो व्यक्ति रहा होता। और वही व्यक्ति जब जब परम सत्य को प्रकट करने वाली भाषा प्रकट करते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखते हैं, युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो है, पढ़ेंगे तो 2 मिनट लग जाएगा एक सेंटेंस। और मैंने बहुत मैंने स्कॉलर से सुना जो प्राच्य और पाश्चात्य दोनों जगह के सारे दर्शनों को पढ़ा, लगभग सारे दर्शन हम कहेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने सब प्रसिद्ध दार्शनिकों की रचना इधर के हो उधर के पढ़ा, लेकिन किसी भी मैंने और लगभग उनकी लैंग्वेज में पढ़ा। मैंने जर्मन दार्शनिक हो तो फिलोसोफर जर्मन ही में पढ़ा तो परंतु कोई भी फिलोसोफर अपना प्रथम वाक्य, फर्स्ट सेंटेंस इतना प्रभावशाली बना नहीं पाया। वो तो आप लोग देखोगे तो पता लगेगा, एक सेंटेंस में अपना दर्शन की गंभीरता वो प्रस्तुत कर देते हैं। अगर उस सेंटेंस को, उस वाक्य का, उसके अर्थ का थोड़ा स्पर्श आपका दिल का हो जाए ना, तो आप जीवन भर आचार्य के किंकर बन करके, शंकर के किंकर बन करके घूमोगे, जैसे हम लोग घूम ही रहे है ना। उनकी हिप्नोटिज्म अगर कहे तो वो हिप्नोटाइज कर देते अपने पाठक को। तो ऐसे महान आचार्य को निमित्त बना करके उनके जीवन, उनका दर्शन, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, उनके स्तोत्र, ये सब जो एक पोषण का, संरक्षण का और प्रसार का ये काम हो रहा है, इससे हम सब लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण हम समझते हैं। और अगर कुछ हमारा योगदान इसमें हो जाए तो हम लोग अपना भाग्य समझते हैं। आचार्य शंकर के चरणों में वंदन करता हूँ। कल फिर कल का जो कार्यक्रम है, तो ये बात जो अधूरी रही वो कल पूरा करने का प्रयत्न करूंगा इन शब्दों के साथ। सभी संतों को मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से ओम नमो नारायण निवेदन करता हूँ। आप सब लोगों को भी खूब आशीर्वाद, खूब स्नेह। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकनाथं।